गुर्जी उठा उठा के तो मेरे हाथ दर्द होने लगे। मैं भी जा रही हूँ वहीं पे बैठने। मैं भी चलूंगी। अरे बच्चों, तुम क्या यहाँ पे गुट बना के बैठ गए हो? जाओ जाके मम्मी से बोलो किचन में जाके कि आज बुआ आ रही है, उनका फेवरेट हलवा बना दे। क्या बुआ आ रही है? हाँ बच्चों, आ तो रही है तुम लोगों की गुलाबो बुआ, लेकिन इतने हैरान क्यों हो रहे तुम लोग? जाओ जाके अपनी मम्मी से बोलो किचन में हलवा बनाए। ठीक है, चलो मेरी बेटी आ रही है, जाकर के अलमारी में से सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ और पैसे वगैरह ज्वेलरी वगैरह निकाल लेती हूँ उसको देने के लिए। कब से जोड़ के रखी है मैंने सोचा था गुलाबो बेटा को दूंगी। इतनी बहू की तो कितनी नजर है मेरी ज्वेलरी वगैरह पे, लेकिन मैं तो अपनी गुलाबो बेटा को ही दूंगी। ओहो, आज तो बहुत सारे बर्तन हो गए किचन में। खाते सब है, पीते सब है, लेकिन खाने के बर्तन सारे मुझे ही मांजने पड़ते हैं। कोई मेरी हेल्प नहीं कराता। और ये सासू माँ तो बस ऑर्डर जानने का ही काम करती है, इनसे तो कुछ होता ही नहीं है। मम्मी, क्या हुआ? बोलो। तीनों एक साथ आ रहे थे चिल्लाने के लिए। मम्मी, दादी हमसे बोल रही है कि बुआ आ रही है, तो मम्मी से बोल दो कि वो हलवा बना दे। मन तो करता है कि बुढ़िया से कह दूं जाके एक ही बार कि मैं कुछ नौकर करने लगी हूँ उसकी जो से, और उसकी बेटी के लिए हलवा पूड़ी सब बनाती रहूं। मुझे तो नौकर ही समझ लिया दोनों माँ बेटी ने, बस काम पे ही लगाए रहती है। और मन तो ऐसा करता है कि बुढ़िया से एक ही बार जाके कह दूं कि मैं तो कुछ नहीं बनाऊंगी, वो डाली है किचन, बना लो और खा लो। कोई बात नहीं मम्मी, आपका ये काम मैं कर दूंगा। मैं जाके दादी से साफ साफ कह देता हूँ कि मन तो मम्मी का ऐसा करता है कि वो आपको आकर अच्छी सुनाए। चुप रह, तू तो लड़ाई करवाएगा घर में। कैसे बातें कर रहा है? मैं तो तुम लोगों से कह रही हूँ, तुमसे ये थोड़ी कहा है कि बाहर जाके उसको बता दो, चुगलखोर कहीं के। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, हो गया ना तुम्हारा काम? कुछ काम नहीं है तुम्हें भी, जाओ बाहर। देखा दीदी, डांट तो अपनी को सुननी पड़ी। चलो अब जल्दी बाहर। कर भी क्या सकती हूँ, अब ये बुढ़िया सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। और कहने को ही सही, पर ये है तो मेरी सास ना, तो बात तो इसकी माननी पड़ेगी। कितनी बार कहा इससे कि इस पे इतनी सारी साड़ियाँ आती हैं अच्छी अच्छी, और इतने सारे गहने हैं, वो कहाँ पे गए? कुछ नहीं बताती। 1 रुपए नहीं छूटता इसके हाथों से कि कभी मेरे बच्चों को इसने एक टॉफी खिलाई हो। लगता है मेरी गुलाबो बेटा आ गई। अरे बहू, जाके जरा गेट तो खोल। हाँ सासू माँ, जाती हूँ मैं गेट खोलने। आ गई आप दीदी। और बताइए कैसी हैं आप? आप भी, मैं तो बढ़िया हूँ। वो मम्मी का फोन आ रहा था बार बार, आजा कब आ रही है, अभी आजा, कितने दिनों से नहीं आई है। तो सोचा कि चलो घूम ही आती हूँ मायके, इसीलिए आ गई हूँ मैं। चलिए अंदर चलते मम्मी के पास में ही। तो जल्दी हो चुक गई, चलो चलते हैं मम्मी के पास में। भाभी से तो इसको कुछ लेना देना ही नहीं है, बस अंदर को दौड़ती है। जा, वहीं पे मिलेगा तुझे पैसा और सब। और बेटा तू कैसी है? देख, आज मैंने तेरी भाभी से तेरे लिए हलवा बनवाया है, अभी बुलवाती हूँ, उसे ले आएगी। हाँ हाँ मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी मेरा हलवा खाने का मन तो हो ही रहा था। अच्छा है आपने भाभी को काम पे लगा दिया और हलवा बनवा लिया। बुलाइए ना जल्दी उन्हें। अरे बहू, जल्दी से हलवा ले आ मेरी बेटी के लिए। हाँ हाँ सासू माँ, ये लीजिए दीदी आपका हलवा, खा के बताइए कैसा बना है। इस बार शक्कर थोड़ी ज्यादा ही कर दी मैंने, पिछली बार कह रही थी ना फीका है इसीलिए। अरे भाभी, तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना कह रही थी, सच में फीका था पिछली बार का हलवा, इसीलिए इस बार कहा था मैंने मीठा बनवाना। चलिए लाइए जल्दी दीजिए, मैं खा के बताती हूँ आपको कैसा बना है। हाँ हाँ खाइए आप। अब यहाँ कहाँ खड़ी हो गई तू? जाके पानी ले आना जब तक मेरी बेटी के लिए, तब तक वो हलवा खा रही है। हाँ सासू माँ, लाती हूँ। अरे मम्मी, अब आप मुझे बताइए, आपने इतने फोन कर करके मुझे क्यों बुलाया इतने जल्दी जल्दी? मैं तो ऐसे भी अभी आने वाली नहीं थी, मैंने सोचा था कि थोड़ी दिन बाद चलूंगी, लेकिन आपने इतने फोन किए। बताइए अब क्या कारण है उसके पीछे का? अरे बेटा, तुझे नहीं पता क्या, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ जोड़ कर रखी हैं और पैसे भी जोड़ के रखे हैं, और तो और मैंने अपने गहने भी संभाल के रखे हैं तुझे देने के लिए। मेरी बहू की तो बहुत नजर है उस पे, लेकिन मैंने सोचा जल्दी जल्दी तुझे दे देती हूँ, वरना अगर बहू के हाथ में लग गए ना तो फिर तेरे से तो देगी नहीं वो तुझे। तो फिर अच्छा, तो ये बात है मम्मी। हाँ हाँ लाइए जल्दी
भाभी आके देख लेंगी ना तो फिर वो मुझे देंगी भी नहीं। हाँ तुम यहीं पे रुक, मैं अलमारी से निकाल के अब भी लाती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं जब तक हलवा फिनिश करती हूँ आप ले आइए जल्दी से। अब मम्मी ने कितने सारे गहने जोड़ के रखे हैं मेरे लिए। मैं तो सोचती थी मम्मी मुझे ही देंगी गहने सारे। अच्छा है भाभी को नहीं दे रहे। बेटा ये है सारी ज्वेलरी और साड़ी और सारे पैसे वगैरह सब तेरे लिए ही लिए हैं मैंने। तो सासू माँ इतने सारे गहने साड़ी और पैसे इतने सारे आप किसको दे रही हैं ये? मैं जब आपसे पूछती थी आपके सारे गहने साड़ी जेवर सारे पैसे कहाँ पे, तो आप मुझे तो मना कर देती थी कि नहीं है मेरे पास कोई गहने। लेकिन अब ये क्या है आपके पास सासू माँ? कितना झूठ बोलती हैं आप। लाइए दीजिए मुझे सारे गहने। नहीं बहू, ये मैं तुझे नहीं दूंगी, ये मैं अपनी बेटी के लिए जमा करके रखी हूँ, उसी को दूंगी। तू क्यों बीच में आ रही है? मैं तुझे नहीं दूंगी। देना होता तो अभी तक दे नहीं देती मैं तुझे। भाभी ये मेरी मम्मी मुझे दे रही है, आप क्यों बीच में आ रही हैं? आप जाइए ना यहाँ से, उन्हें आपको नहीं देना है। कैसी बेटी हैं आप एक बार भी मना नहीं कर सकी कि रहने दीजिए मुझे नहीं चाहिए, और बात की उनके बुलाने पे तुरंत आ गई लेने के लिए। लालच कितना भरा हुआ है आप में। और सासू माँ आपके बुढ़ापे में भी दीदी काम में आ जाएंगी लग रहा है आपको, है ना? लेकिन आते तो बहू बेटे ही काम में है। आप दीदी को चाय जितना दे दीजिए, लेकिन उनका तो पेट कभी भरेगा ही नहीं। कितनी लालची है मेरी ननद। कितनी बार मैंने इनको समझाया है कि आपकी बहन ऐसी है वैसी है। अभी तो मुझे लगता ही था, लेकिन अब तो मैंने देख लिया दीदी आप ऐसी हैं। अब आने दीजिए इनको घर, अच्छे से बताऊंगी सासू माँ आपकी और दीदी आपकी सच्चाई। नहीं बहू तू बेटे को कुछ भी मत बताना, मुझे माफ कर दे। वो पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को कि मैं बार बार बस अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी, पर बेटे के बारे में तो सोचा ही नहीं। तू मत बताना उसे कुछ, उसे बहुत बुरा लगेगा। अब से मैं ऐसी हरकतें कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है बहू? हाँ भाभी भैया को कुछ मत बताना, मुझे भी माफ कर दीजिए। आगे से मैं कुछ भी नहीं लूँगी, और इस सब पे आपका हक है और भैया का हक है, तो आप ही ले लीजिए ये सारा कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग इतना कह रहे हैं तो इस बार तो मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर आपने फिर से ऐसा कुछ किया ना सासू माँ और दीदी आपने, तो फिर मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ।